जब भी हम किसी वेबसाइट पर स्क्रॉल करते हैं ना, तो हम अक्सर सबसे नीचे वाले हिस्से को मतलब फुटर को बस यूं ही देखकर छोड़ देते हैं। लगता है कि कुछ लिंक्स की एक मामूली सी लिस्ट ही तो है। पर क्या हो अगर ये सिर्फ लिंक्स ना हो? क्या हो अगर ये एक पूरा नक्शा हो, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो उस डिजिटल दुनिया के हर राज को खोलता हो? आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक YouTube के फुटर को यानी सबसे नीचे दिए गए लिंक्स को जरा गौर से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटी छोटी कड़ियां हमें उस प्लेटफॉर्म के बारे में असल में क्या क्या बताती हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई में चलते हैं। लिंक्स का जो पहला ग्रुप है वो YouTube की पहचान को बताता है। ये वो लिंक्स हैं जो हमें ये समझाते हैं कि YouTube असल में है क्या और वो दुनिया के सामने खुद को कैसे दिखाना चाहता है। देखिए, सबसे पहले आता है अबाउट। ये आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म का ऑफिशियल इंट्रोडक्शन है। यहीं पर YouTube अपनी कहानी सुनाता है, उसका मिशन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है और उसका मकसद क्या है। ये वो चेहरा है जो वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है। इसके ठीक बाद है प्रेस। अब अगर अबाउट एक कहानी है तो प्रेस उस कहानी को सुनाने वाला ऑफिशियल मेगाफोन है। ये वो जरिया है जिससे YouTube दुनिया से फॉर्मल तरीके से बात करता है, चाहे वो नए फीचर्स का अनाउंसमेंट हो या फिर कोई बड़ा बिजनेस अपडेट। अब जो चीज़ वाकई में बहुत दिलचस्प है वो है ये लिंक, हाउ यूट्यूब वर्क्स। यहाँ पर वो पर्दे के पीछे की थोड़ी सी झलक देते हैं। ये असल में उनकी कोशिश है उस मैजिक को समझाने की जो क्रिएटर्स को दुनिया भर के ऑडियंस से जोड़ता है। और ये स्लाइड इस पूरे प्रोसेस को बहुत अच्छे से दिखाती है। ये एक सिंपल सा 3 स्टेप का प्रोसेस है। एक क्रिएटर कंटेंट अपलोड करता है, प्लेटफॉर्म उसे एनालाइज करता है और फिर एल्गोरिदम उसे सही ऑडियंस तक पहुंचा देता है। बस यही सिंपल सा साइकिल है जो हर दिन अरबों व्यूज जनरेट करता है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि YouTube क्या है। चलिए अब ये देखते हैं कि इसे चलाता कौन है। फुटर इसके पूरे यूनिवर्स के 3 सबसे जरूरी पिलर्स के बारे में बताता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर, क्रिएटर्स। सोचिए, उनके बिना तो YouTube कुछ भी नहीं है, एक खाली डिब्बा है। वे ही कहानीकार हैं, टीचर्स हैं, एंटरटेनर्स हैं, मतलब हम जो कुछ भी देखते हैं उसके पीछे वही हैं। पर देखिए, सिर्फ कंटेंट से तो काम नहीं चलता, उसे चलाने के लिए फ्यूल भी तो चाहिए। और यहीं पर आते हैं एडवर्टाइजर्स। वे इस पूरे इकोसिस्टम के इकोनॉमिक इंजन हैं। वो ऑडियंस तक पहुंचने के लिए पैसे देते हैं, जिससे प्लेटफॉर्म को फंड मिलता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रिएटर्स को उनके काम का पैसा मिलता है। और फिर आता है तीसरा पिलर, जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं। वो हैं डेवलपर्स। ये वो लोग हैं जो YouTube के यूनिवर्स को सिर्फ वेबसाइट तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि ऐसे ऐप्स और टूल्स बनाते हैं जो YouTube को हमारी डिजिटल जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना देते हैं। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो है बैलेंस। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, क्रिएटर्स कंटेंट लाते हैं, एडवर्टाइजर्स पैसा लाते हैं और डेवलपर्स इनोवेशन लाते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा रखने के लिए हर पिलर दूसरे पे निर्भर है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अच्छा, अब कोई भी सोसाइटी हो, चाहे वो अरबों लोगों की डिजिटल सोसाइटी ही क्यों ना हो, उसे चलाने के लिए नियम तो चाहिए ही होते हैं। फुटर का जो अगला हिस्सा है ना, वो कोई बोरिंग लीगल टेक्स्ट नहीं है, वो तो समझिए YouTube की दुनिया का संविधान है। तो चलिए इस रूल बुक को थोड़ा समझते हैं। कॉपीराइट का नियम क्रिएटर्स के काम को बचाता है। टर्म्स वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जिस पर हम सब सहमत होते हैं। प्राइवेसी हमें बताती है कि हमारे डेटा का इस्तेमाल कैसे होता है। और पॉलिसी एंड सेफ्टी ये तय करती है कि प्लेटफॉर्म पर किस तरह का बर्ताव सही है। ये सब मिलकर ही विश्वास और व्यवस्था का एक ढांचा तैयार करते हैं। पर एक मिनट, ये जो ब्लूप्रिंट है ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। फुटर के जो आखिरी लिंक्स हैं वो हमें दिखाते हैं कि YouTube कोई बना बनाया प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक जीता जागता सिस्टम है जो हमेशा बदल रहा है, हमेशा बढ़ रहा है। ये जो लिंक है ना, टेस्ट न्यू फीचर्स, ये बड़ा मजेदार है। ये एक तरह से सबको एक खुला न्योता है कि आइए और YouTube के भविष्य को बनाने में मदद कीजिए। ये दिखाता है कि प्लेटफॉर्म अपने विकास को एक टीम वर्क की तरह देखता है। और आखिर में ये छोटी सी डिटेल, कॉपीराइट की तारीख, ये हमेशा करंट ईयर की होती है। ये छोटा सा निशान हमें लगातार याद दिलाता है कि ये पूरा डिजिटल ब्लूप्रिंट एक्टिव है, इसे मेंटेन किया जा रहा है, इसे अपडेट किया जा रहा है और ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। नीचे जो लिंक्स की लिस्ट है वो सिर्फ एक फुटर नहीं है। जैसा कि ये स्लाइड कहती है, ये एक जीती जागती डिजिटल दुनिया का ब्लूप्रिंट है।
ये हमें कहानी बताता है कि YouTube क्या है, ये किसके लिए है, इसके नियम क्या हैं और ये किस तरफ जा रहा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पे लाके छोड़ता है। हमने YouTube का ब्लूप्रिंट तो देख लिया, पर बाकी वेबसाइट्स का क्या? अगली बार जब आप ऑनलाइन हो तो थोड़ा नीचे तक स्क्रॉल जरूर करें। देखिए तो सही उस पेज के निचले हिस्से में कौन सी कहानी छिपी हुई है।